हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की मेरी वीडियो जो है वो रहने वाली है वैदिक लिटरेचर के बारे में, जो उसका सेकंड पार्ट है। थोड़ा सा बचा हुआ था, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अगर आपको मेरी वैदिक कल्चर का, वैदिक लिटरेचर का पहला वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका रेस्ट पार्ट यहाँ पर है। तो ये आपके DSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको जो पेपर में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ जो DSSB के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे 2 रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आए थे और जो आगे आ सकते हैं। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर करी हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें वही पढ़ना होता है जो हमारे पेपर में आना होता है। सो लेट्स बिगिन। तो वैदिक लिटरेचर जो मैंने लास्ट पढ़ाया था उसके बाद का यहाँ सेकंड पार्ट ये है कि जो मैंने 4 वेद बताए थे आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके कुछ उपवेद भी थे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक है, ये हमारे 4 उपवेद भी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे कितने उपवेद हैं, ठीक है, तो आप लगाएंगे 4। और वो क्या क्या है, वो ये है। अब ये भी आ सकता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है हमारा आयुर्वेद। ठीक है, तो इसको स्किप मत करना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा आता है हमारे उपनिषद कितने हैं। जी, हमारे 108 उपनिषद हैं, जिसके अंदर हमारे ये जो बुक है ये हाई फिलॉसफी के ऊपर बुक है। 16 उपनिषद जो है हमारे टोटल हैं, और उसमें 11 हम पढ़ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था DSSB में प्रीवियस ईयर में, वो ये था कि मुंडक उपनिषद, ये इसमें से क्या लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है, वो जो सत्यमेव जयते है हमारा, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे 2 एपिक्स भी थे। ठीक है, ग्रंथ जिसे बोलते हैं, जैसे रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख लेना। और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि आदि कवि की उपाधि किसको प्राप्त थी, तो वाल्मीकि जी को प्राप्त। जी देखिए, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 रिलीजन थे हमारे जो प्राचीन भारत में थे। पहला था बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म की बात करने वाले हैं कि बुद्धिज्म में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर, पहली बात एक छोटी सी कहानी है। गौतम बुद्ध के बारे में सबको पता है कि जो इनके फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म 563 BC बिफोर क्रिस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था। इन सिद्धार्थ का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वन में, जैसे कि हिंदी में मैं यहाँ पे दोनों मीडियम में पढ़ा रही हूँ, तो नेपाल के निचले हिस्से में कपिल वस्तु से 14 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इनका जन्म की एग्जैक्ट लोकेशन यही है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे क्षत्रिय थे बाय कास्ट, यानी कि ये जो हमारे चार कास्ट होती हैं, तो ये क्षत्रिय कास्ट के थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनकी माता इनके पैदा होने के कुछ समय बाद जल्दी गुजर गई थी। ठीक है, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी यानी कि इनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, शाक्य मुनि, तो शाक्य मुनि की उपाधि इन्हीं को प्राप्त थी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि शाक्य मुनि किनको कहा जाता है, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, ठीक है, सिद्धार्थ को, ये तीनों इन्हीं के नाम है। और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड गौतम एंड नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल लाइफ, उनको सोशल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहते थे। ये हमेशा सेल्वेशन के ऊपर डिपेंड करते थे। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, तो इनके हमेशा दिमाग में यही बात आती थी कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब जैसे जब बड़े हुए थोड़े से, तो इनके पिता ने इनकी शादी करवा दी। तो सिद्धार्थ की वाइफ का नाम यशोधरा था और इनका एक बेटा था राहुल, उसका नाम राहुल था। इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में उन्होंने अपने घर को 28 की एज में छोड़ दिया। मतलब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया क्योंकि वो इन सोशल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहते थे। तो जब उन्होंने घर छोड़ा तो इस घटना को एक नाम दिया गया, महाअभिनिष्कर्मण। तो ये टर्म याद रखना, महाअभिनिष्कर्मण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब सिद्धार्थ ने घर को छोड़ दिया तो उस इवेंट को क्या नाम दिया गया था, तो महाअभिनिष्कर्मण पे आप टिक करेंगे। आफ्टर मैनी हार्डशिप्स ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। एनलाइटमेंट उन्हें कहाँ हुई थी, गया में।
ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना नदी के किनारे गया एक बिहार में जगह है, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इनको तभी से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए इनका नाम बुद्ध पड़ गया, तो इन्हें बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा 4 नाम इनके आ चुके हैं, तो इनको बुद्ध की उपाधि मिली। अब जब इन्होंने एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति करी तो इस इवेंट को भी एक नाम दिया गया, तो इस संबोधि, यानी कि इनको बोध हो गया, इनको ज्ञान का बोध हो गया है, तो इसलिए इस इवेंट को संबोधि कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है हमारा एग्जाम में। तो एक खास बात और ध्यान रखना कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, इनकी डेथ हुई थी और इनको जब एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन तीनों का दिन एक ही था, यानी कि वैसाख के महीने में इनको ये तीनों चीज़ें इनको एक ही दिन अटेंड की थी इन्होंने। ठीक है, उनकी 4 बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वो ये थी कि दिस वर्ल्ड इज हाउस ऑफ सॉरो, ये एक जो वर्ल्ड है ये दुख का घर है। और दूसरी बात कि दुख जो है ये वेस्ट नहीं होते, इस दुख, हर दुख के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और तीसरी बात ये थी कि उस दुख के रीज़न हम खुद होते हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, यही हमारे दुख के रीज़न होते हैं। लास्ट में उन्होंने बोला कि मोक्ष, अब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बंदे को, हर इंसान को मिडिल पाथ यानी कि 8 फोल्ड पाथ का सहारा लेना चाहिए कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जाए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि 8 फोल्ड पाथ कॉन्सेप्ट किसका था, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। ठीक है, अब जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य बोलते हैं जो इन्होंने इनके ऊपर लिखा गया है पूरा, ये पाली लैंग्वेज में है। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पाली लैंग्वेज में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। जातक कथाएं, जातक टेल्स, ये भी महात्मा बुद्ध के उस पर लिखी हुई हैं और ये जो है 549 है टोटल नंबर्स में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिलीजन की वो ये थी कि गौतम बुद्ध की एक मतलब काउंसिल्स हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म की। अब वो कहाँ कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 काउंसिल हुई थी। तो पहली काउंसिल हुई थी तो जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ के बाद इनकी मृत्यु हुई थी राजगृहा में। ठीक है, राजगृहा में एक जगह है, वहाँ पर इनकी जो पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी। ठीक है, ये उस टाइम पे मगधा एम्पायर की कैपिटल सिटी थी राजगृह, और वहाँ पे जो रूलिंग किंग था वो अजात शत्रु था, हरियंक डायनेस्टी का, हरियंक वंश का। हरियंक डायनेस्टी, हम डायनेस्टीज के बारे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और अजात शत्रु जो था, इन्होंने अपने पिता का खून किया था, इसलिए इनका नाम अजात शत्रु पड़ा। ठीक है, ये भी क्यों पड़ा मैं आगे बताऊंगी और कैसे पड़ा। तो पहली काउंसिल हुई थी 483 BC में, फिर दूसरी काउंसिल हुई जस्ट आफ्टर 100 ईयर्स, सीधा 100 साल बाद हुई 383 BC में। ये काउंसिल हुई थी बिहार में, वैशाली में। ठीक है, और उस टाइम जो रूलिंग किंग था, जो वहाँ का राजा था, वो काला अशोक था, शिशुनाग डायनेस्टी का, यानी कि शिशुनाग वंश का। ये अशोक नहीं है, ये काला अशोक है, अशोका इनके बाद आए थे। ठीक है, तीसरी काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की 250 BC में, यानी कि 250 BC में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र एक जगह है, और उस टाइम पे जो यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे, यानी कि मौर्य वंश के हम राजा थे, अशोका द ग्रेट। अब ये हैं अशोक। ठीक है, इनके काल में हुई थी। और राजा अशोक ने अपनी डेथ से पहले, यानी कि जब वो पूरा हार चुके थे अपना युद्ध वगैरह, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी डेथ भी नेचुरल डेथ हुई थी। जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो 78 AD में हुई है, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का दी ग्रेट, ये भी हमारे एक राजा थे उनके काल में, जो कि कुषाण डायनेस्टी के थे, यानी कि कुषाण वंश के थे। तो ये टोटल मिला के 4 काउंसिल्स हुई हैं, ये पेपर में आती हैं। कोई भी आ सकती है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, थर्ड कब हुई थी, फोर्थ कब हुई थी, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके बाद ये जब 4th इनकी काउंसिल हुई यहाँ पे कनिष्का के काल में, तो ये इसके बाद 2 भागों में बट गया, यानी कि बुद्धिज्म के भी 2 पार्ट हैं, महायान और हीनयान। महायान वो लोग थे जो लोग इस धर्म में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, और हीनयान वो थे जिनको ऐसा ही एक्सेप्ट था। तो बौद्ध धर्म बहुत लोगों ने अपनाया था और कई राजाओं ने भी अपनाया था, और ये आज तक भी लोग अपनाते हैं। अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, यानी कि जैन धर्म के बारे में। ये भी सबको पता ही होगा, ये बहुत ईजी है। तो जो जैनिज्म है ये सबसे पुराना रिलीजन है, यानी कि बुद्धिज्म से भी पहले का है ये।
ठीक है। इनके फाउंडर थे ऋषभ देव। और इनमें जो जैनिज्म के जो गुरु होते हैं उनको कभी किंग विंग नहीं कहा जाता, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। इनमें तीर्थंकर होते हैं, ये एक टर्म याद रखना, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर होते हैं। टोटल अभी तक जैन्स के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले 3 तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थंकर प्रश्नाथ थे और 24वें थे वर्धमान महावीर, जिनके नाम पे हम महावीर जयंती मनाते हैं। यानी कि जो लास्ट तीर्थंकर थे वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। अब हमें यहाँ पे महावीर की लाइफ डिस्कस करनी है। महावीर का जन्म 540 BC में कुंड ग्राम में वैशाली में बिहार में हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था 540 BC में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो सिद्धार्थ ही थे। ठीक है, मतलब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर मत करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और वाइफ का नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी एक बेटी थी, इसका नाम अनोंजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने भी अपना घर छोटी एज में छोड़ दिया था। जब वो 30 ईयर्स के थे, इन्होंने अपना घर, सारा संसार छोड़ दिया था और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ठीक 12 साल बाद, यानी कि जब उनकी 42 की एज हो गई, अंडर ए साल ट्री, साल के पेड़ के नीचे जिम्बिका ग्राम में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स रिजुपालिका नदी के किनारे। तो इसको ऐसे ही याद करना है कि रिजुपालिका नदी के किनारे जिम्बी ग्राम में 42 की एज में साल के पेड़ के नीचे महात्मा महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके ज्ञान की प्राप्ति के भी इवेंट को एक नाम दिया गया, उसको दिया गया कैवल्य। यानी कि इनको जो ज्ञान प्राप्त था उसको कैवल्य ज्ञान का नाम दिया गया। जैसे ये गौतम बुद्ध में उनके ज्ञान को संबोधि कहा गया था, बोधि, ऐसे ही इनके ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया था। महावीर की डेथ जो हुई थी 468 BC में हुई थी। ये पावाग्राम में, पावापुरी बिहार में, इनकी डेथ भी बिहार में ही हुई थी। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। इनके कॉन्सेप्ट 3 रत्न का था, 3 रत्ना कॉन्सेप्ट था। पहला राइट एक्शन, यानी कि सही निर्देश होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा राइट फेथ होना चाहिए। ये 3 चीजें थी। अब जो जैनिज्म था, वो जो जैन धर्म जो होता है वो थोड़ा सा बुद्धिज्म से टफ था, क्योंकि ये हर कॉमन आदमी इसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी कुछ 5 प्रतिज्ञाएं थी। प्रतिज्ञा इनकी 5 थी। ठीक है, जैसे पहली अहिंसा के रास्ते पे चलना, दूसरा सत्य, तीसरा था अस्तेय, ठीक है, चौथा था अपिग्रह और 5वां था ब्रह्मचर्य। यानी जो जैनिज्म अपनाएगा तो उसको ये 5 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जो इसमें से जो पहली 4 प्रतिज्ञा थी वो पार्श्वनाथ जी ने मतलब बनाई थी। अब जो 5th परीक्षा थी, यानी कि जो 5th प्रतिज्ञा थी ब्रह्मचारी वाली, कि ब्रह्मचारी भी रहना है, तो वो वर्धमान महावीर इन्होंने एडॉप्ट करवाई थी कि ये जो है ब्रह्मचारी भी रहेंगे। इसलिए जो जैनियों के गुरु होते हैं वो शादी नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। श्वेतांबर वो होता है जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जो मतलब जिनको सिर्फ सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, ना वो शादी करते हैं, लेकिन वो सफ़ेद वस्त्रों में रहते हैं। और एक दिगंबर्स होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, जिनके लिए उनका आकाश ही उनका कपड़ा है और उनकी ज़मीन ही उनका बेड है। तो इसलिए ये 2 तरह के जैनिज्म इसमें है। जैनिज्म में 2 धर्म में ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, क्या काउंसिल, इनकी भी काउंसिल्स हुई थी। तो इनकी काउंसिल्स जो हुई थी वो 2 हुई हैं अब तक। जैसे बुद्धिज्म की 4 हुई थी, इनकी 2 हुई हैं। पहली मीटिंग जो इनकी हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, 300 BC में। ठीक है, पहली काउंसिल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। और इस मीटिंग में, इस काउंसिल में, ये जो जैनिज्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर्स में। यानी कि अगर कोई अपनाएगा तो जिसको जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर सकता है वो दिगंबर अपनाएगा, और जो कम रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करेगा वो श्वेतांबर अपनाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह से ये जैन धर्म इसमें था। अब हम बात करते हैं दूसरी काउंसिल की। दूसरी काउंसिल हुई थी इनकी 512 AD में, गुजरात में, वल्लभी सिटी। ठीक है, ये सेकंड काउंसिल थी। तो जो DSSB में क्वेश्चंस आए हैं मैं अब बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये आया है, जब गौतम बुद्ध ने अपना घर को छोड़ा था तो उस इवेंट को क्या नाम दिया गया था, वो जो था महाविनिष्क्रमण। दूसरा क्वेश्चन आया है आपका ये उनकी डेथ से रिलेटेड, कि उनकी डेथ कब हुई थी।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया है अब तक कि उनका जो है, उनको शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो शाक्य वंश के थे। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन ये आया है जो मैं गौतम बुद्ध के बता रही हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन ये आया था उनके, ये कि अशोक के काल में कौन सी काउंसिल हुई थी। ठीक है। राजा अशोक के काल में कौन सी काउंसिल हुई थी। 4 क्वेश्चन तो ये आ चुके हैं आपके एग्जाम में। और ऐसे ही जो जैनिज्म से आया था उसमें यही आया था कि इनके कितने 5 वॉव्स थे, उसमें से मतलब पेपर में इस तरीके से आया था, ये 4 वॉव्स के नाम लिखे थे, उसमें लिखा था कि कौन से वाला जो है बाद में अडॉप्ट किया गया। तो ये ब्रह्मचार्य वाला है, ये वर्धमान महावीर ने डाला था। जो ये 5वीं प्रतिज्ञा थी वो उसको मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा जो थी ये लेनी पड़ती है जो भी जैनिज्म अपनाएगा। लेकिन जो जैन धर्म था उसके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें, तो कॉमन पीपल इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। जो करते हैं वो उन्होंने करा भी, लेकिन बुद्धिज़्म लोगों ने ज़्यादा अपनाया था, जैनिज्म को कम अपनाया था। इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म अपनाया था, ये बात को ध्यान रखना। ऐसे ही जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। तो उस टाइम के राजा भी ये धर्म को अपनाते थे, ऐसा नहीं है। ये हमारे एंशिएंट टाइम के 2 धर्म आए थे। इन पे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, इसको तैयार करिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि डायनेस्टीज़ के बारे में, जितने भी हमारे किंग आए थे, किंगशिप्स, जितने भी हमारे मुगल एम्परर आए थे, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ मी तन्वी ध्यानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।